और मालेगांव शहर के अंदर जो मजदूरी का मसला उठाया जा रहा है, इस शहर के अंदर मजदूरी बढ़ती नहीं है, ये भी एक आज़ादी नहीं है, इसको गुलामी बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर मजदूरों को उनकी मजदूरी, उनके संविधान में जो हुकूक है, हक है, ये अगर मिल जाए तो हकीकत में भारत को आज़ादी है, ये मैं समझूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 15 अगस्त यौम आज़ादी का दिन है और इस यौम आज़ादी के दिन के मौके पर रहनुमा उर्दू स्कूल के मार्फत जो प्रोग्राम लिया गया है और इस प्रोग्राम में जो सदारत दी गई, मैं पूरे स्कूल वालों का शुक्रगुजार हूँ। 15 अगस्त 1947 को अपने भारत को अंग्रेजों ने 200 साल गुलामी में रखकर अपने जो भारत के स्वतंत्र सेनानी थे, इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी देकर, बहुत बड़ा संघर्ष कर बहुत बड़ी मेहनत करके 1947 15 अगस्त को अपना भारत देश आज़ाद हुआ। इस तौर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया और इस आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने बहुत मशक्क़त की और इस आज़ादी के लिए सभी मजहब के लोगों ने हजारों की तादाद में शहादत दी। 15 अगस्त 1945 को जो दूसरी जंग चालू थी पूरे दुनिया के अंदर, वो पीरियड के अंदर जापान ने अपने जो दोस्त देश थे, दोस्त राष्ट्र थे, इन पे वो सरेंडर होकर उस जंग को रोका गया और ब्रिटिश के टाइम में हिंदुस्तान के अंदर जो गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने तय किया 15 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को अपने भारत को और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। मेरा ये कहना है कि भारत को जब आज़ादी मिली, स्वतंत्रता, एकता और अखंडता, ये भारत के अंदर सभी देशवासियों ने करना चाहिए और हिंदुस्तान देश में जितने भी मजहब के लोग हैं, इन्होंने भाईचारे से रहना चाहिए, गंगा यमुना की तहजीब के साथ रहना चाहिए। और तो आज़ादी तो मिल चुकी है, मगर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ और मेरी बात खत्म कर दूंगा। क्यों कि बच्चे भी बहुत देर से परेशान हैं, बोर हो चुके होंगे, इसलिए मैं आखिरी जुमला ये बताना चाहता हूँ। भारत को, हिंदुस्तान को आज़ादी तो मिल चुकी है, मगर आप एक हजरात ने बोले कि नशा के ताल्लुक से ये बात हकीकत है कि मालेगांव शहर के अंदर नशा ये आम हो चुकी है। नौजवान लड़के इस नशा में मुब्तला होकर अपनी खुद जान भी गंवा देते हैं और अपने परिवार को भी परेशान करते हैं। और दूसरी बात, अगर यहाँ कोई सेठ लोग अगर होंगे तो मेरा ये कहना है, और मालेगांव शहर के अंदर जो मजदूरी का मसला उठाया जा रहा है, इस शहर के अंदर मजदूरी बढ़ती नहीं है, ये भी एक आज़ादी नहीं है, इसको गुलामी बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर मजदूरों को उनकी मजदूरी, उनके संविधान में जो हुकूक है, हक है, ये अगर मिल जाए तो हकीकत में
भारत को आज़ादी है ये मैं समझूंगा, ये मेरा प्राइवेट कहना है। इतना बोल के मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ और मेरी दो बात खत्म करके यही रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।